बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डी स्टूडेंट, हम 9th क्लास के मैथ का चैप्टर नंबर 2 सॉल्व कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.6 जो है वो हम सॉल्व कर रहे हैं और इसके हमने फर्स्ट 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। तो डी स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलें जी, हम क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में वो क्या कह रहा है, वो क्वेश्चन नंबर 4 में जो बुक्स में लिखा है उसने, वो मैं पढ़ देता हूँ जो उसने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 4 में वो क्या है, सिंप्लीफाई एंड राइट योर आंसर इन द फॉर्म a + b आयोटा, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें कम्प्लेक्स नंबर को। इसकी जो है वो फर्स्ट पार्ट हम करते हैं। फर्स्ट पार्ट ये स्टूडेंट्स ये है कि -2 ओवर 1 + आयोटा। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। ये -2 ओवर 1 + आयोटा। अब इसको हम रेशनलाइज करते हैं। डी स्टूडेंट, इसको हम क्या करने हैं, रेशनलाइज करते हैं। ये हम पीछे पढ़ चुके हैं कि रेशनलाइज कैसे करते हैं। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे और इसका साइन चेंज करके, ये नीचे डिनोमिनेटर में जो रकम है इसका हम साइन चेंज करेंगे और उसके साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे। तो ये जो है ये 1 + आयोटा है। इसको हम जो है रेशनलाइज करने के लिए 1 - आयोटा इसके साथ हम मल्टीप्लाई भी कर दिया और 1 - आयोटा इसके साथ हमने डिवाइड भी कर दिया। तो यहाँ इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। -2 इस एक्सप्रेशन के साथ जो है वो मल्टीप्लाई होगा -2 और ये आएगा 1 - आयोटा और ओवर डी स्टूडेंट। ये फार्मूला है जो है वो पिछले क्लासों में भी और पीछे भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, a² - b²। और ये आएगा a + b और a - b, a + b और a - b। पहली रकम भी सेम हो और दूसरी रकम भी सेम, एक में प्लस एक में माइनस, तो पहली रकम का स्केयर माइनस दूसरी रकम का स्केयर। ये दो जो है वो एक्सप्रेशन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों और फर्स्ट एक्सप्रेशन में फर्स्ट टर्म और इसकी सेकंड एक्सप्रेशन की फर्स्ट टर्म जो है और सेकंड टर्म एक जैसी हो, सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म एक जैसी हो, एक के साथ प्लस हो एक के साथ माइनस हो, तो पहली रकम का स्केयर माइनस दूसरी रकम का स्केयर। तो यहाँ देखें ये एक टर्म है और ये एक एक्सप्रेशन है और ये एक एक्सप्रेशन है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है। फर्स्ट एलिमेंट भी सेम है और सेकंड एलिमेंट भी सेम है, एक में प्लस एक में माइनस। तो ये फार्मूला अप्लाई होगा यहाँ, ये फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। तो ये फर्स्ट एलिमेंट इसका स्केयर और माइनस आयोटा जो है इसका स्केयर। ये 2 जो है वो बाहर रहेगा -2 और ये 1 - आयोटा ओवर। अब ये 1 का स्केयर 1 आता है और माइनस आयोटा स्केयर जो है ये इसकी वैल्यू -1 है। अब इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये आ जाएगा -2 और इसी तरह 1 - आयोटा और ये आ जाएगा नीचे आ जाएगा 1 और माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होगा तो 1 आ जाएगा। इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं -2 और ये 1 - आयोटा। मैंने अंदर मल्टीप्लाई इसलिए नहीं किया कि नीचे 2 बन रहा है, 1 + 1 2, ये 2 बन रहा है तो ये 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। इसलिए मैंने इसको दोबारा किया है कि क्योंकि फिर दोबारा कॉमन लेना पड़ना था, इसलिए मैंने इसको बाहर रहने दिया 2 को और इसको ये नीचे 2 आ रहा है और ये माइनस और माइनस प्लस 1 + 1 2 आ जाएगा। ये 2 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचेगा, ये बचेगा जी इसका -1 - आयोटा। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लें, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा ये -1 और ये माइनस माइनस प्लस आयोटा। इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले लिखा है क्योंकि ये जो है ये रियल नंबर है और यहाँ इसके साथ कोएफिशिएंट जो है 1, ये रियल नंबर है। डी स्टूडेंट, ये आपका आंसर है। वेरी सिंपल क्वेश्चन जो है इसका, वेरी सिंपल क्वेश्चन है और इसका आंसर है ये -1 + आयोटा। ठीक है जी, आगे हम सेकंड जो है वो पार्ट करते हैं। डी स्टूडेंट, सेकंड पार्ट किस तरह करना है जी? सेकंड पार्ट इसी तरह जिस तरह फर्स्ट पार्ट किया उसी तरह सेकंड पार्ट करेंगे। इसको हम क्या करते हैं, रेशनलाइज कर लेते हैं। 2 + 3 आयोटा ओवर 4 - आयोटा।
मल्टीप्लाई कर लें, ये नीचे वाले डिनोमिनेटर का इसका साइन चेंज करके इसको मल्टीप्लाई भी करना है, डिवाइड भी करना है। 4 ये प्लस आयोटा आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 4 प्लस आयोटा, डिवाइड भी कर दिया और मल्टीप्लाई भी कर दिया। डियर स्टूडेंट, इसको हमने डिवाइड भी किया और मल्टीप्लाई भी किया। आगे इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं जी। आगे सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? अब ये 2 प्लस 3 आयोटा, एक ये रकम आ जाएगी और दूसरी रकम 4 प्लस आयोटा ओवर ये फार्मूला ये अप्लाई होगा। फार्मूला फर्स्ट रकम भी सेम है, सेकंड रकम भी सेम है, एक में माइनस एक में प्लस। जो ये फर्स्ट रकम का स्केयर माइनस सेकंड रकम का स्केयर, तो ये 4 इसका स्केयर आ जाएगा माइनस आयोटा इसका स्केयर आ जाएगा। अब इसको हम आगे मज़ीद सिंप्लीफाई, ऊपर जो है हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 आयोटा को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को किसके साथ? 4 प्लस आयोटा, और ये प्लस 3 जो है, ये प्लस 3 आयोटा जो है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 प्लस आयोटा के साथ। क्या किया? 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, फिर प्लस 3 आयोटा को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया ओवर 4 बार 16 और माइनस आयोटा स्केयर की वैल्यू -1 है। अब हम मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लें, अंदर मल्टीप्लाई कर दें। 4 2 बार 8 आ जाएगा, प्लस ये 2 आयोटा के साथ 2 आयोटा आ जाएगा, और इसको हम 3 आयोटा को मल्टीप्लाई करते हैं। प्लस 4 3 बार 12 12 आयोटा, प्लस प्लस मल्टीप्लाई होगा प्लस होगा, तो ये 3 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3 आयोटा स्केयर आ जाएगा ओवर। अब ये 16 और माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई होगा तो ये +1 आ जाएगा। अब इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब यहाँ देखें जी डियर स्टूडेंट, 8 अच्छा 12 आयोटा प्लस 2 आयोटा, ये क्या आ जाएगा? 14 आयोटा और प्लस 3 आयोटा स्केयर की वैल्यू -1 है ओवर ये 16 + 1 ये क्या आ जाएगा? 17 आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ हम आगे कर लेते हैं, पता नज़र आ रहा है, मेरा नज़र आ रहा होगा, तो यहाँ इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 8 यह आ जाएगा 8 प्लस 14 आयोटा और -3 होगा ओवर 17। आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर देते हैं। ये जो रियल नंबर है इसको हम इकट्ठा कर लेते हैं। 8 - 3 और प्लस 14 आयोटा ओवर 17, तो ये आ जाएगा, ये 8 से 3 निकालें, ये आ जाएगा 5 + 14 आयोटा ओवर 17। अब 17 को अलग अलग डिवाइड कर लें, 5 के साथ भी डिवाइड कर लें, 14 आयोटा के साथ भी डिवाइड कर लें, तो ये 5 ओवर 17 और प्लस 14 ओवर 17 आयोटा। डियर स्टूडेंट, ये आपका आंसर है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने a + b आयोटा की फॉर्म में लिख दिया है, तो 5 + 17 + 14 जो है और 17 आयोटा। डियर स्टूडेंट, ये आपका आंसर है। आगे हम जो है इसका पार्ट नंबर 3 करते हैं। डियर स्टूडेंट, पार्ट नंबर 3, डियर स्टूडेंट, पार्ट नंबर 3 जो है इसका है पार्ट नंबर 3 जो है ये 9 - 7 आयोटा ओवर 3 प्लस आयोटा। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। पार्ट नंबर 3 को 9 - 7 आयोटा ओवर 3 प्लस आयोटा, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, उसी तरह जिस तरह पिछले क्वेश्चन की है, 9 - 7 आयोटा ओवर 3 प्लस आयोटा, इसको रैशनलाइज कर लें, मल्टीप्लाई कर लें, और ये 3 प्लस है तो ये माइनस आयोटा इसके साथ मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी कर दें 3 और माइनस आयोटा इसके साथ। अब डियर स्टूडेंट क्या करना है, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये रकम 9 - 7 आयोटा ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ 3 माइनस आयोटा के साथ
ओवर, अब ये देखें फर्स्ट रकम भी सेम है, सेकंड रकम भी सेम है, एक में प्लस एक में माइनस, तो फर्स्ट रकम इसका स्केयर और ये आ जाएगा माइनस। ये फार्मूला जो पिछले पार्ट में मैंने करवाया उसी तरह करना है ये। अब क्या करना है डियर स्टूडेंट, 9 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, 9 3 माइनस आयोटा और ये -7 आयोटा, ये मल्टीप्लाई होगा 3 माइनस आयोटा के साथ ओवर। अब 3 का स्केयर जो है ये 9 है और माइनस आयोटा का स्केयर जो है डियर स्टूडेंट ये -1 आता है, -1 लिख लें। अब क्या करते हैं, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं डियर स्टूडेंट, मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 9 3 बार 27 27 और ये -9 आयोटा आ जाएगा। 9 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 9 3 बार 27 और ये माइनस आ जाएगा, 9 आयोटा आ जाएगा। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, -7 3 बार 21 21 आयोटा और ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस हो जाएगा और ये 7 आयोटा स्केयर आ जाएगा ओवर ये 9 और ये माइनस माइनस प्लस जो है ये 1 आ जाएगा डियर स्टूडेंट। आगे हम इसको सिंपलीफाई करते हैं, ये आ गया 27 और ये देखें डियर स्टूडेंट -9 आयोटा -21 आयोटा, ये एक जैसे साइन है, ये रकमें जमा ऐड हो जाएंगी, साइन वही रहेगा। 21 + 9 ये आ जाएगा 30 -30 आयोटा और +7 ये आयोटा स्केयर है। आयोटा स्केयर की वैल्यू क्या होती है, -1 ओवर डियर स्टूडेंट 9 और 9 + 1 ये आ जाएगा 10। अब डियर स्टूडेंट ये 27 और -30 आयोटा और ये -7 आ जाएगा, +7 और -1 मल्टीप्लाई होगा, ये -7 आएगा ओवर 10। अब डियर स्टूडेंट क्या करना है, ये 27 और -7 चले इकट्ठा कर लेते हैं पहले, -27 -7 -30 आयोटा ओवर 10। अब डियर स्टूडेंट 27 प्लस है के साथ माइनस है, रकमें सब्ट्रैक्ट होंगी और 27 से 7 निकालें, बाकी क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा और ये माइनस जो है ये 30 आयोटा ओवर 10। ऊपर डियर स्टूडेंट क्या करना है, ऊपर ये 10 कॉमन आ रहा है तो 10 कॉमन ले लें, 10 जब कॉमन आएगा और 10 2 बार 20 ये 2 आ जाएगा और -10 को 3 के साथ ये 3 बार आ जाएगा, 3 आयोटा आ जाएगा, ये 10 ऊपर से कॉमन लिया है ओवर 10। तो डियर स्टूडेंट ये 10 इस 10 के साथ कैंसिल हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा 2 और -3 आयोटा। ये डियर स्टूडेंट आपका आंसर है। वेरी सिंपल आंसर, वेरी सिंपल क्वेश्चन जो है ये, इसको आपने अगर नोट करना है नोट कर दें। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया है, रियल नंबर ये इमेजिनरी नंबर है, ये 3 जो है ये भी रियल नंबर है लेकिन ये इमेजिनरी नंबर का पार्ट है, तो इसको आयोटा को इमेजिनरी यूनिट कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट 3 पार्ट्स हमने कर लिए हैं, नेक्स्ट पार्ट जो है 2 रह गए, 2 पार्ट्स रह गए हैं, वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।